बहुत सरप्राइजिंग था हमारे लिए कि बच्चे इतने अंडरस्टैंडिंग थे, मतलब हद से ज़्यादा मैच्योर है वो। 2 मिनट के अंदर ही इमोशन चेंज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी हंस रहे हैं, 2 मिनट में सर बोलेंगे कि बच्चों अभी इमोशनल सीन है, 2 मिनट पे दिल स्टार्ट कराएंगे और वो जेन्युइनली रोते हैं। ज़्यादातर आपको गाने नहीं मिलेंगे जो माँ के ऊपर डेडिकेटेड है। लाइक मेरे दिमाग में 2 ही गाने आते हैं, एक लुक्का छुपी या फिर एक तारे ज़मीन पर। तो आई थिंक समवेयर वी हैव ट्राइड टू ऑल्सो गिव समथिंग न्यू टू द ऑडियंस which is entirely dedicated to the mothers। ये जो फिल्म है इसका आई थिंक मेन पर्पस यही है कि हम बच्चों को एंटरटेन करें। गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी अपने कॉलेज के दिनों में और तब मुझे याद है कुछ लड़कियां ये करती थी। तब इतना डर एक फैला हुआ था कि बिकॉज ये लड़कियां करती हैं तो हो सकता है कुछ हो हॉस्टल के अंदर। तो जब हम आधी रात को पढ़ रहे होते थे एग्जाम के टाइम पे, एंड अगर बाई चांस आपको पानी गर्म करना है तो आपको ऊपर जाना है एक फ्लोर पे, क्योंकि माइक्रोवेव एक फ्लोर ऊपर है, तब कॉरिडोर में चलते हुए बहुत डर लगता था। ऐसा लगता है कि कोई पीछे भाग रहा है। तो एक अगरबत्ती लेके, वो मैंने एक ट्रिक निकाली थी, मैं अगरबत्ती लेके चलती थी। रॉकेट गैंग जो टाइटल है वो भी एक उन्हीं टाइप के मैसेज से रिलेटेड है, व्हिच वंस जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बहुत टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म बनी है जो आप अपने बच्चों के साथ जाके देख सकते हैं। रॉकेट गैंग, और आज उस मूवी के स्टार्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और कैसा फील कर रहे हैं आप अपनी नई मूवी के बारे में? जी बहुत ही एक अकम्प्लिश्ड वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये जो फिल्म है ये 3 साल पहले हमने शुरू की थी, इस पर काम करना शुरू किया था। और जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया इन 3 सालों में जिस चीज़ों से गुजरी है, लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन, एक कोविड वेव के ऊपर दूसरी कोविड वेव, तो हमारी फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हम शूट करने जाते हैं, एक कोविड वेव आती है, लॉकडाउन होता है। हम दूसरी बार ट्राई करते हैं, हमारे डायरेक्टर को कोविड हो जाता है। हम तीसरी बार करते हैं, हम सबको कोविड हो जाता है। उसके बाद एक नई वेव आ जाती है। तो काफ़ी सारी रुकावटों और मुसीबतों के बाद फाइनली अब जाके ये फिल्म रिलीज हो रही है। तो आई थिंक वो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। अच्छा, फिल्म की शुरुआत जिस दिन होनी थी उसके हमारा सेट रेडी था। हमने काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने काफ़ी पैसा खर्चा किया था, पूरा सेट तैयार था हमारा। और हम शुरू करने वाले थे 4 दिन में और 2 दिन में लॉकडाउन अनाउंस हो गया। हमने सेट को रखा वहाँ पे कि नई चीजें, किसी को पता नहीं कब खुलेगा, क्या होगा। आई थिंक और तब तक हम सब इसी उम्मीद में थे कि हाँ शायद एक हफ्ते में सब खुल जाएगा, 15 दिन में। एंड फिर वो जो चलता गया, सिलसिला चलता गया, हमको सेट तोड़ना पड़ा। लाइक शी सेड कि फिर बॉस्को सर हमारे डायरेक्टर है, उनको कोविड हो गया। फिर एक स्केड्यूल में हम सबको हो गया, इंक्लूडिंग बच्चों, उनको भी हो गया था। आई थिंक वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ से आप दूर भाग नहीं सकते थे। पर और हम मतलब इतनी मेहनत के बाद, हाथ पैर सब टूटने के बाद, फाइनली जब ये फिल्म का जब ट्रेलर देखा था तो एक आंखों में आंसू आ गया था। ये सोच के कि यार हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। अच्छा आदित्य, अगर आप हॉलीवुड में देखें तो वहां पर म्यूजिकल ड्रामास इज अ वेरी कॉमन जॉनरा, बट इंडिया में ये अभी भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा नया है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि इंडिया में अगर कोई एक ऐसा ड्रामा देखने वाला है विच इज बेसिकली म्यूजिकल मूवी, तो उसमें क्या डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू अ रेगुलर मूवी? Do we call it musical drama? Musical drama actually इसको कह नहीं सकते। It's right there on internet actually. No. So I'll tell you why. Because जो हमारे गाने हैं जब हम उनको रिलीज कर रहे हैं तब हम उसको कह रहे हैं कि इट्स एन अमित त्रिवेदी म्यूजिकल। लेकिन अगर आप फिल्म को देखें, it's not entirely a musical drama like that. Music is a very essential part of it, क्योंकि इसमें डांस बहुत ज़्यादा है। जहाँ डांस होता है वहाँ म्यूजिक की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और ये ज़रूर बात है कि हर मूड के लिए इसमें आपको गाने मिलेंगे। There is a romantic track, there are dance tracks, there is a very emotional track, a Lori song which has come out. तो उस हिसाब से हमने हर मूड को टिक किया, हर इमोशन को टिक किया है। लेकिन वी कांट एग्जैक्टली कॉल इट अ म्यूजिकल ड्रामा। आई फील देयर आर लॉट्स ऑफ जॉनर्स दैट आर कमिंग टुगेदर। वेरी नाइस। फिर ये तो इनफैक्ट अच्छी बात है कि और ज्यादा डिफरेंट नई चीज देखने को मिलेंगी। अच्छा, आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें आपने बोला कि आई वाज द ओनली पर्सन ऑन सेट जो एक नॉन डांसर है जी। और मूवी में ऑलमोस्ट सभी लोग प्रोफेशनली ट्रेन्ड डांसर्स हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कितना टफ था? जी टफ तो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज यू नो आई मीन ये मेरे साथ मोस्ट ऑफ द ऑडियंस विल बी एबल टू रिलेट टू दिस, कि जब आपको ज़्यादा प्रोफेशनली नाचना नहीं आता है और आपको कोरियोग्राफी सिखाई जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उसको पिकअप करना। मेरे लिए डांस हमेशा ऐसा था कि आप गाना बजाएं और सीधा डांस करना शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही आपको कोई स्टेप सिखाना चालू करे कि 1 2 3 4,
आपका जो दिमाग है वो अलग तरीके से चलता Exactly. है, उसकी जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो भी अलग होती है, नर्वस होने लगते हो, नर्वस होने लगते हैं। एक मसल मेमोरी नाम की चीज होती है जहाँ पे आपको सोच के स्टेप्स नहीं करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ बॉडी को कंफर्टेबल होने में बहुत टाइम लगता है। और ये जो स्टेप्स थे ये ऐसे भी नहीं थे कि डूइंग 1 2 3, इट वाज 1 2 3 4 लाइक फट फट फट। एंड बाकी जो सब थे, बिकॉज वो आजकल के डांसर्स हैं, दे वर सो वेल वर्स्ड इस पूरे स्टाइल के साथ। आदित्य भी थोड़ा बहुत वाकिफ है इन चीज़ों के साथ, बिकॉज ही इज ऑल्सो डांस बिफोर। तो मेरे लिए ये जो पूरी दुनिया थी एक नई दुनिया थी, बहुत ही नई दुनिया थी। और ऊपर से ये जो बच्चे हैं ये हमसे भी 5 लेवल आगे हैं, मतलब डांसर से भी 5 लेवल आगे हैं। तो जो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है इसमें, जो बाकी जितने कोस्टार्स हैं मेरे, सारे 9 जितने लोग हैं, उन सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, क्योंकि उन सबको पता था कि मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ। तो हर टाइम पे अगर मेरे को कोई डाउट होता था, अगर मैं कुछ गलत कर रही होती थी, एवरीबडी वॉज देयर टू ऑफर हेल्प, विच हैज़ बिन वेरी गुड फॉर मी। वेरी नाइस। अच्छा आदित्य, बहुत सारे कोस्टार्स के साथ तो आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। इस मूवी में आपने पहली बार ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के साथ काम किया है, तो बच्चों के साथ काम करने का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कैसा था? टफ था, मजेदार था? बहुत मजे लिए बच्चों के साथ। हाँ, हम थोड़ा मस्ती करते थे बच्चों के साथ। पर जब लोग काफ़ी ये कहते हैं कि बच्चों के साथ शूट करना बहुत मुश्किल है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बट हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत सरप्राइजिंग था हमारे लिए कि बच्चे इतने अंडरस्टैंडिंग थे, मतलब हद से ज़्यादा मैच्योर हैं वो, और बहुत आसान था इनके साथ काम करना। आई न्यू कि डांसर्स हैं और डांस तो यूँ कर लेंगे, पर उनसे एक्टिंग करवाना एक वो मुझे लगा बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पर आई डोंट नो इनमें कहाँ से ये पावर है या क्या है। आप 2 मिनट के अंदर ही इमोशन चेंज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी हंस रहे हैं, 2 मिनट में सर बोलेंगे कि बच्चों अभी इमोशनल सीन है, 2 मिनट में दिल स्टार्ट कराएंगे और वो जेन्युइनली रोते हैं। एक पॉइंट था जब वो फाइनल परफॉर्मेंस के टाइम पे रो रहे हमें जाके उनको कट होने के बाद हमें जाके उनको रोकना पड़ा। वी हैड टू कंसोल देम, हग किया उनको। बॉस्को सर ने बहुत अच्छे से कैप्चर भी किया वो मोमेंट। तो ये आई थिंक में इनबिल्ट है। बच्चे हैं तो इनका वो एक वो क्या बोलते हैं, इनोसेंस है इनके अंदर। तो जब वो बह जाते हैं तो वो बह जाते हैं, वो निकल जाते हैं। ऑल्सो इन बच्चों में जो डिटर्मिनेशन है वो मतलब बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। आई थिंक दीज किड्स हैव बिन हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, क्योंकि एक तो जितने घंटे ये लोग डांस करते हैं, आई थिंक उसके आधे से भी कम में हम सबकी बुरी हालत हो जाती है। एंड इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि अब हम थक गए हैं, अभी हम नहीं कर सकते। हमने देखा है कितनी बार बच्चों को चोट लगी है, शायद वो ठीक फील नहीं करे, लेकिन फिर भी दे हैड दैट विल कि नहीं हमें करना है, इवन दो वी आस्क्ड देम टू रेस्ट और समथिंग। सो आई थिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ हमने बच्चों से सीखी है, देयर विल पावर एंड देयर डिटर्मिनेशन to do whatever they've done. वैसे तो मूवी आप देखो तो उसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। उसमें कॉमेडी भी है, उसमें हॉरर का भी थोड़ा सा एंगल है, उसके अंदर डांस एंड म्यूजिक ऑब्वियसली बहुत सारा है। एक बहुत अच्छा सॉन्ग मैंने देखा जो कि माँ के ऊपर है। करेक्ट। तो एक बड़ा अच्छा इमोशनल कनेक्ट भी है। उस गाने के बारे में थोड़ा और समझाइए कि व्हाट इज दैट एंगल। सो वो बेसिकली एक होमाज देना था हमें मदर्स के लिए, बिकॉज दे डू अ लॉट फॉर अस एंड इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब। तो हमने एब्सोल्युटली, तो बॉस्को सर ने कहा था कि मुझे एक मदर्स के लिए कुछ एक गाना बनाना है, तो हमने एज अ लोरी उस सॉन्ग को यूज़ किया। इट्स कॉल्ड माँ की गोदी। और वो इतना जब वो आप गाना सुनेंगे, उसके विजुअल्स देखेंगे, इट्स सच अ हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग सॉन्ग। जब भी हम उसके विजुअल्स भी देखते हैं, हम गाना भी सुनते हैं, तो इट्स लिटरली हमें रोना आ जाता है, बिकॉज इट कम्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म एंड बहुत गूज़बम्स हो जाते हैं। आपको वो गाना देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने भी इतना फिनोमिनली परफॉर्म किया है उसमें। दे हैव गॉटन द इमोशन सो बैंग ऑन, और हम बस बह गए उस चीज़ में। अगर आप देखें तो जितने आजकल की फिल्म्स आई हैं, से आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 10 years, उसमें ज़्यादातर आपको गाने नहीं मिलेंगे जो माँ के ऊपर डेडिकेटेड है। लाइक मेरे दिमाग में 2 ही गाने आते हैं, एक लुक्का छुपी या फिर एक तारे ज़मीन पर से। तो वही 2 गाने हैं जब आप माँ के बारे में सोचते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। सो आई थिंक समवेयर वी हैव ट्राइड टू ऑल्सो गिव समथिंग न्यू टू द ऑडियंस विच इज़ इंटायरली डेडिकेटेड टू द मदर्स। एंड आई थिंक बहुत टाइम में एक ऐसी मूवी है जिसको फाइनली आप अपने बच्चों के साथ जाके देख सकते हैं। बिल्कुल। आज अगर आप
किसी भी प्लेटफॉर्म पे मूवी एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको सिर्फ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस तक ही रखते हैं। जी जी। तो बच्चे बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस भी होते हैं। अगर बच्चे इस मूवी को देखने जाएंगे तो क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बहुत सारे मॉरल्स हैं, टू बी ऑनेस्ट। अंडर वन लाइनर्स आपको बहुत मिलेंगी जो बच्चों को अच्छी सीख दे सकती है। एंड मेनली हमने सिर्फ यही सोच के ये जो फिल्म है इसका आई थिंक मेन पर्पस यही है कि हम बच्चों को एंटरटेन करें। क्योंकि जैसे कि आपने कहा उनके एंटरटेनमेंट के लिए उनके एज ग्रुप के लिए कुछ है नहीं ऐसा देखने के लिए, बहुत कम है। बहुत टाइम हो गया है लास्ट जब बच्चों के लिए कोई फिल्म स्पेशली आई थी। देयर इज ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कंटेंट बट सब बच्चों को एक्सेस नहीं है, सब बच्चे जानते नहीं हैं उसके बारे में, अवेयरनेस नहीं है। तो हमारे सिनेमा में, हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत टाइम बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है which is going to be a you film which the whole family can go, the parents can happily take the children to अपने बच्चों को as a treat लेके जा सकते हैं कि let's make a movie day out of it। तो मूवी में हमने देखा कि एक छोटे से शॉट में बच्चे ओइजा बोर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो क्या एज किड्स आपने भी बचपन में कभी ट्राई किया कि चलो एक स्पिरिट को बुला के देखते हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? कभी आपने किया हो बचपन में ऐसा, या डर लगता है? हिम्मत नहीं हुई अच्छा, कभी। तो फिर हिम्मत नहीं हुई हम है। तीनों बिल्कुल सेम पेज पर हैं क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने सुपर सुना नेचुरल बहुत है, हाँ। मैंने सुना बहुत है। इनफैक्ट मैं एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी अपने कॉलेज के दिनों में, और तब मुझे याद है कुछ लड़कियां ये करती थी। अच्छा, करती थी? जी करती थी। और तब इतना डर एक फैला हुआ था कि बिकॉज ये लड़कियां करती है तो हो सकता है कुछ हो हॉस्टल के अंदर। तो जब हम आधी रात को पढ़ रहे होते थे एग्जाम के टाइम पे, एंड अगर बाई चांस आपको पानी गर्म करना है तो आपको ऊपर जाना है एक फ्लोर पे क्योंकि माइक्रोवेव एक फ्लोर ऊपर है, तब कॉरिडोर में चलते हुए बहुत डर लगता था। ऐसा लगता है कि कोई पीछे भाग रहा है। तो एक अगरबत्ती लेके, वो मैंने एक ट्रिक निकाली थी, मैं अगरबत्ती लेके चलती थी और कोई मेरे पास नहीं आए तो एक वो अगरबत्ती लेके जाओ, जब तक नीचे आओ बस उसको फिर रख दो तो यू आर सेफ। तो डर बहुत लगा है लेकिन कभी ट्राई नहीं किया है। जिस चीज की समझ नहीं है उससे पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर मूवी अपने आप में एक नई स्टोरी होती है, राइट जी। तो इस स्टोरी से आपने एज एन एक्टर या फिर एज एन आर्टिस्ट क्या सीखा, क्या नया आपको इस मूवी में सीखने को मिला? देखिए स्टोरी हमारी बहुत इनोसेंट सी स्टोरी है, एंड मोर देन द स्टोरी मैंने जो इस फिल्म में ये सीखा है दैट जैसे निकिता ने बताया हमें काफ़ी समय लग गया इस फिल्म को ख़त्म करने में। कई बार मेरे जहन में ये बात आई कि हो सकता है हमें ये फिल्म बीच में रोक देनी पड़े बिकॉज ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे थे। पर वो एक आदमी का विजन था, बॉस्को सर का विजन था कि मुझे 11 साल लग गए ये फिल्म बनाने में, मुझे ये फिल्म ख़त्म करनी है और बिना कॉम्प्रोमाइज़ के। उस आदमी का जो परसिस्टेंस है, जिस ड्राइव से बॉस्को सर ने ये फिल्म ख़त्म की है, मतलब हैट्स ऑफ है। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मुझे लगा था ये फिल्म शायद रुक जाए या कुछ हो जाए इसमें, या बहुत ज़्यादा डिले हो जाए या कुछ भी हो सकता था। बट जिस दिन ये फिल्म ख़त्म हुई है, मतलब मेरे लिए उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट एक अलग लेवल, मतलब एज एन आर्टिस्ट, एज अ कोरियोग्राफर तो वो लेवल, वो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। बट एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके बिना ये फिल्म कंप्लीट, उनके और उनके टीम के बगैर ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती। It was a one man show. It was entirely a one man show. Absolutely. Of course, he had people supporting him, लेकिन the person driving this entire thing, इतने जो हमने बताया ऑब्स्टिकल्स आए हैं 3 सालों में, the only reason हम सब इन चीज़ों से उभर पाए was because of his persistence. मूवी का नाम है रॉकेट गैंग जी। अगर आप मूवी के ट्रेलर को देखें या फिर सॉन्ग्स को देखें तो आप रिलेट नहीं कर पाते कि रॉकेट गैंग, व्हाट इज बेसिकली रॉकेट गैंग। जी। तो व्हाट इज रॉकेट गैंग? जी, वो एज आई सेड कि बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आपको फिल्म में मिलेंगे विच आर फॉर द किड्स। रॉकेट गैंग जो टाइटल है वो भी एक उन्हीं टाइप के मैसेज से रिलेटेड है, विच वंस जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो दिस विल ऑल्सो बी अ लेसन, जो आप पूछ रहे थे कि बच्चे क्या सीखेंगे, ये उन्हीं में से कोई चीज है। क्या मैसेज है जो आप लोगों को कन्वे करना चाहते हैं कि लोग अपने घरों से निकले, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएं, रॉकेट गैंग एंजॉय करें? सिंपल सा मैसेज है कि बहुत टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म बनी है जो आप अपने बच्चों के साथ जाके देख सकते हैं, और मेरी ये गारंटी है कि आपके बच्चे जितने भी 2 घंटा 15 मिनट या 2 घंटा 10 मिनट जो हमारी फिल्म है, एंटरटेन होके निकलेंगे, एंड इट्स गोना बी गिफ्ट फॉर देम। तो प्लीज़ जाइए, देखिए, और बच्चे खुश होके निकलेंगे और बच्चे कुछ ना कुछ सीख के निकलेंगे इसमें से। और एज पेरेंट्स दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गेट फॉर गिव योरसेल्फ।
एक्चुअली हम तब से ये बोल रहे हैं कि ये बच्चों के लिए हमने फिल्म बनाई है, ये एक्चुअली पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि आपके बच्चे एक ऐसी फिल्म देखने वाले हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहेंगे कि शायद इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो आई थिंक फॉर यू गाइज इट्स अ ब्लेसिंग। तो लेके जाइए अपने बच्चों को, खुद भी देखिए, आप बहुत इंजॉय करके आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय बेस्ट विशेस आर विद यू फॉर रॉकेट गैंग। अगर आप भी अब आने वाले कुछ दिनों में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो प्लीज जाइए और देखिए रॉकेट गैंग अपनी पूरी फैमिली के साथ।